पूरा देश इस वक्त कोरोना की वैश्विक महामारी की चपेट में है। हर तरफ इस महामारी का साया है और भरोसा सिर्फ डॉक्टर्स और प्रशासन पर है। लेकिन जब इस मुश्किल घड़ी में डॉक्टर ही मरीजों का शोषण करने लगे तो इलाज कैसे होगा? कैसे हम इस महामारी से निजात पाएंगे? जी हाँ, जहां हजारों लोग इस महामारी के शिकार हो गए हैं, लेकिन सरकार जनता के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, वहीं दूसरी ओर यूपी के बिजनौर में एक निजी अस्पताल की मनमानी सामने आई है। यहाँ ओपीडी फीस के नाम पर चल रही है जबरदस्त मनमानी। नॉर्मल फीस से 3 गुना ज्यादा फीस ली जा रही है। अगर मरीज पूछता भी है कि ज्यादा पैसे क्यों लिए जा रहे हैं, तो सीधा जवाब दिया जाता है, इलाज करवाना है या फिर नहीं। ये मामला है बिजनौर जिले का, जहां लॉकडाउन के चलते प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर फीस के नाम पर अवैध वसूली जमकर कर रहे हैं। मामला धामपुर के सरल हॉस्पिटल से सामने आया है, जहां पर त्रिलोक सिंह की वाइफ का काफी समय से इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान इनसे डॉक्टर की फीस 250 रूपए ली जाती थी। हैरत की बात तो ये है कि लॉकडाउन के तुरंत बाद डॉक्टरों की मनमानी शुरू हो गई और अब यही फीस 600 रूपए में बदल दी गई है। साथ ही बिना पीपीई किट के पेशेंट को देखा जा रहा है। सभी मानकों को ताक पर रखकर लोगों की जिंदगी से किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब त्रिलोक सिंह को भी सुनिए, जिन्होंने पूरा मामला उठाया। मामला ये है कि हम यहाँ धामपुर सरल हॉस्पिटल में घरवाली की दवाई लेने के लिए आए थे, जहाँ पर कुछ दिन पहले 250 रुपये की फीस मैडम की थी, देखने की चार्ज था। और इस समय जो है लॉकडाउन के चलते कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री हर चीज़ को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं व्यक्ति को, वहीं दूसरी तरफ यहाँ जो है ये 600 रुपये फीस ले रहे हैं। और हमने सीएमओ साहब को अवगत कराया, जिसमें हमारे ये 600 रुपये वापस करते हुए मैडम ने कह दिया कि मैं आपका मरीज नहीं देखूँगा। क्या मतलब मैडम का नाम बता सकते हैं? रश्मि चौहान। जी, तो आपको जो पहले एंट्री, इससे पहले भी आपने एंट्री की? जी, पहले इससे पहले दिखाया था। दिखाना भी तो कार्ड डॉक्टर साहब वाला कार्ड। इसमें हमें सबसे पहले उस समय जो है 250 रुपये लिए गए थे। अच्छा जी, इससे पहले जो 250 रुपये लिए जी। और अभी मैंने मैडम की बात जो है वो सीएमओ साहब से हुई है। बिजनौर के सीएमओ विजय यादव ने जब धामपुर सरल हॉस्पिटल की डॉक्टर रश्मि चौहान से बात करनी चाहिए और जानकारी ली, तो डॉक्टर रश्मि चौहान ने उल्टा सीएमओ को ही हड़का दिया और साफ साफ कह दिया कि हम अपने हिसाब से इलाज करेंगे, इसमें आपको हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो, हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रश्मि चौहान। रश्मि चौहान। मैम आप पेशेंट देख रही हैं प्राइवेट ना? नहीं, मैं सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट देखती हूँ। नहीं, इमरजेंसी पेशेंट देखती हैं। आपने सारे टिकट फॉलो करती है नहीं करती हैं? टिकट पहनती है, पीपीई किट पहन कर? पीपीई किट नहीं है मेरे पास, ऑर्डर कर रखा है, अभी तक मिला नहीं। ऑर्डर नहीं करा तो आप पेशेंट क्यों देखने लगी? इसको पहले ये बताया। देखना पड़ेगा। इमरजेंसी पेशेंट आएगा, डिलीवरी के पेशेंट आएगी। इमरजेंसी पेशेंट आएगा तो आपकी फीस भी ज्यादा लोगी क्या? पीपीई किट पहन नहीं रही है, फीस ज्यादा ले रही हो? मैंने आपसे कहा ना, मैं रूटीन ओपीडी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इमरजेंसी रूटीन तो ओपीडी नहीं चल रही। आप सारी रूटीन को आप गवर्नमेंट ने कहती है चाहे रूटीन देखे चाहे कहती है कि फीस लेती तो वही लीजिए आप। नहीं तो पीपीई किट कहाँ से लूँ मैं, ये बताइए आप मुझे। मैंने ऑर्डर कहाँ से ऑर्डर करा? कहाँ करा? दिखाएं ऑर्डर। मुरादाबाद से ऑर्डर किया है। मुरादाबाद किसके यहाँ से? आप दिलवा दीजिए मुझे पीपीई किट। नहीं, आपने कहाँ से करा? मुरादाबाद से कहाँ से करा ऑर्डर आपने? और आप फीस कैसे ज्यादा ले रही है? वहाँ पे, वहाँ से ऑर्डर किया है। हाँ, तो आपने कैसे मरीज क्यों देखने शुरू कर दिया? आपने पेशेंट रेफर कर दिया आप कहीं? नहीं तो क्यों ना देखें, आप बताइए मुझे। इमरजेंसी जो पेशेंट मेरे पास आते हैं, किसी की डिलीवरी हो रही है, किसी को मेजर नहीं लेंगे आप जब तक मेजर, और फिर फीस ज्यादा वसूलेंगे क्या? मैंने कहा ना, मैं तो भैया इतनी फीस लूंगी जब मैं इमरजेंसी में पेशेंट इतनी फीस क्यों लेंगी आप? जब गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि आप, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि ओपीडी की फीस इतनी है, ये बताइए आप मुझे। जो आप लेती है कि वही लेंगी 250। तो क्यों मैं लूँ बताइए आप मुझे। मैं इमरजेंसी में पेशेंट देख रही हूँ, अपनी जान का रिस्क ले रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ। आपके खिलाफ गवर्नमेंट, अगर एक बात बताइए मुझे, अगर गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड कर रखी है कार्रवाई चलिए। अब बड़ा सवाल ये है कि इस कोरोना महामारी के चलते जिस तरह पूरा देश परेशान है, तो सिर्फ डॉक्टर पर भरोसा करके ही इलाज कराने का एक तरीका बचा हुआ है। लेकिन जब डॉक्टर ही मरीजों का खून चूसने लगेंगे, तो आखिर गरीब जनता और लाचार मरीज कहाँ जाएंगे और किससे इलाज करवाएंगे? हमने रश्मि चौहान के पति डॉक्टर लोकेंद्र सिंह से भी बात की, उन्हें भी सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सर, आप जनरल ओपीडी क्यों नहीं ले रहे हैं? ये हम लोगों की IEMA एसोसिएशन धामपुर और बिजनौर का निर्णय है। समस्त अस्पतालों में आकस्मिक सेवाएं जारी हैं, ठीक है, और जो रूटीन ओपीडी हैं वो सेवाएं भी जारी नहीं है, ठीक है।
ये एसोसिएशन का निर्णय है। इमरजेंसी ओपीडी की आप फीस कितनी ले रहे हैं? इमरजेंसी की ओपीडी की फीस जो इमरजेंसी फीस पहले से चली आ रही है वही ले रहे हैं 600 रुपये। ठीक है। जिस पेशेंट का पहले से इलाज चल रहा है यहाँ पर, उसके लिए क्या सेवा उसको है? जरूरी होता है तो उसको बुला के देखा जाता है। ठीक है। उसके लिए कोई फीस? वो फीस नियमानुसार ही जैसी सबसे है वैसी ही है। ठीक है। कब से है सर ये? जब से लॉकडाउन हुआ है। कब तक रहेगा कुछ? जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक कोरोना का ये संकट खत्म नहीं होता। ठीक है। थैंक यू सर। जब रूटीन ओपीडी शुरू करेंगे रूटीन इसमें देखा जाएगा। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आखिर संज्ञान कब लिया जाएगा, कब होगा मरीज का सही तरीके से इलाज, कब डॉक्टर अपनी मनमानी करने से मानेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।